हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल आर्ट स्टडी विद अभी में स्वागत है। कल जो 125 क्वेश्चनों में आपकी श्रृंखला 150 हुई थी, उसी में आगे की श्रृंखला ये है। ये 2004 का पेपर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है आपका कि राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई। तो राजस्थानी चित्रकला जो है वो 16 से 17वीं सदी में विकसित हुई थी और इसका स्वर्णकाल जो है, चरमोत्कर्ष काल जो है राजस्थानी कला का 17वीं शताब्दी में माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे। तो राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय जो हैं वो थे राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। इसमें नायिका भेद, राग रागिनी और रागमालाओं के चित्रण भी किए गए हैं, लेकिन कृष्ण और राधा को आदर्श प्रेमी तथा प्रेमिका का रूप दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पहाड़ी पेंटिंगें किसके समय में अधिक विकसित हुई। तो पहाड़ी पेंटिंग जो है वो 18वीं सदी विलंबित और 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। मतलब कि प्रारंभ स्टार्टिंग 18वीं शताब्दी का स्टार्टिंग था और 19वीं शताब्दी का लास्ट तक इनकी पहाड़ी पेंटिंग जो है वो विकसित रही। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो मुगल सम्राट जो जहांगीर हैं, इनके समय का मेन चित्रकार था वो उस्ताद मंसूर था। और ये मंसूर चित्रकार जो प्रकृति चित्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही प्रकृति चित्रण में। और इसके जो पशु पक्षी चित्र हैं बहुत फेमस हैं। इसमें एक बाज चित्र है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, और मोर है, मोरनी नामक चित्र है, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। इनके दरबार में गोवर्धन, मनोहर, दौलत आदि भी चित्रकार भी थे। मिस्किन जो चित्रकार है उसे पक्षी चित्रण में सिद्धस्थ स्थान प्राप्त था। और इनका प्रिय चित्रकार अगर कहें तो अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती मूर्ति किस चीज़ की बनी है। तो ये सभी को पता है कि किसकी बनी, कांसे की बनी। कांसा मतलब ब्रॉन्ज की मूर्ति है ये। यही प्रथम प्रतिमा है जो प्राप्त हुई थी और ये 9 सेंटीमीटर की है। इसमें एक प्रतिमा में युवती के हाथ लंबे बनाएंगे, मतलब ये अनुपात रहित है मूर्ति। मोटे मोटे कड़े हाथ में पहने, इसका दाहिना हाथ कमर पर रखा है, बायां हाथ ताल देने की मुद्रा में। इसको कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि यह मतलब कि नृत्य के बाद विश्राम करने की अवस्था में चित्रित किया गया है, इस मूर्ति को बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है। तो राजपूत शैली जो है इनके चित्रों को जाना जाता है राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से। ठीक, राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से। और राजपूत शैली किसका मिश्रण है। तो राजस्थानी और पहाड़ी शैली, राजस्थानी और पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली को ही यहाँ पे हिंदू शैली कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी कलाकार समूह की घोषणा पत्र किसने लिखा था। प्रगतिवादी मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, PAG पैग का घोषणा पत्र किसने लिखा था। ये अब आपका आसान हो गया। तो ये सभी को पता है कि FN सूजा ने लिखा था। FN सूजा है ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव थे और उनके विचारों के आधार पर इन्होंने उसका कैटलॉग भी तैयार किया था। ये जो सूजा हैं ये देखने में बहुत कुरूप थे, ठीक, और ये बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच। तो लैंप और मकड़ी के बीच एक पेंटिंग है, उसमें लैंप दिखाया गया है और एक मकड़ी को दिखाया गया है और कुछ व्यक्ति वहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये पेंटिंग किसकी है। तो ये MF हुसैन की पेंटिंग है।
और जो M.F. हुसैन हैं, इन्होंने यह पेंटिंग 1958 में बनाई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र ज़मीन किसका है? तो ये भी M.F. हुसैन का चित्र है। M.F. हुसैन ने बहुत सारे चित्र बनाए, जैसे मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित से भी ये बहुत प्रेरित थे। उस पर इन्होंने, माधुरी दीक्षित पर तो इन्होंने पूरी श्रृंखला बनाई थी। इन्होंने फिल्में भी बनाई, जैसे गजगामिनी, मीनाक्षी जो मूवी है ये तब्बू के जीवन पर आधारित है। और जो M.F. हुसैन है, ये अपना प्रसिद्ध चित्र जो है वो ज़मीन को ही मानते थे। इन्होंने घोड़े से संबंधित भी बहुत सारे चित्र बनाए। इन्होंने कार को भी आधार के स्वरूप में लिया कि आधार पर, मतलब कार पर भी इन्होंने घोड़े के चित्र बनाए। नेक्स्ट है प्रमुख प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध इनमें से जो कलाकार हैं वो हैं 60 ये क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। जो प्रगतिवादी ईसा मसीह के चित्रों पे समूह पर इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो चित्रकार हैं F.N. सूजा। ये एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। ये कोई भी धार्मिक उत्सव में से संबंध नहीं रखते थे और ना ही ये किसी भगवान को मानते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ईसा मसीह के जीवन पर बहुत सारे चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार है जो पेरिस में बस गया था? तो वो कलाकार हैं रजा ने 1950 में मुंबई में प्रदर्शनी आयोजित की थी और इस प्रदर्शनी के पश्चात इन्होंने 1950 में इन्हें फ्रेंच भाषा की छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण ये पेरिस चले गए। नेक्स्ट है बिंदु प्रगतिवादी समूह किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो जो ये बिंदु प्रगतिवादी समूह चित्र जो है ये S.H. रजा के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने कहा कि बिंदु एक सीख या सिंबल है, एक बीज की तरह है, जो बीज है और जो प्रतीक भी है। इन्होंने इनके बहुत सारे चित्रों में बिंदु ही मेन है। M.F. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया था? ये इन्होंने एक जो 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ का सौदा किया था एक बिजनेसमैन के साथ, जिसके कारण इन्होंने उनके लिए पेंटिंग बनाई थी। वो कौन से चित्र हैं? वो हैं स्वरूप श्रीवास्तव। नेक्स्ट है तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो तैयब मेहता जो है वो फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। नेक्स्ट है अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या का है? तो इसमें इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत कर दिया, प्रश्न साबित कर दिया था, क्योंकि जो राजकीय शोभा यात्रा चित्र है ये अजंता में है ही नहीं, बल्कि ये गुफा संख्या 4-5 बाघ की गुफा में ये चित्र है। राजकीय शोभा यात्रा बाघ का चित्र है, इसलिए इस क्वेश्चन को जिसने किया था उस पर सबको फुल मार्क मिले थे। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? तो अजंता में 1000 बुद्ध गुफा संख्या 2 में है। इसमें बुद्ध के 1000 रूप दिखाए गए हैं गुफा संख्या 2 में। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? मतलब कि ऑयल कलर को आरंभ करने वाला चित्रकार किसने ऑयल कलर की खोज की थी? तो वो थे जॉन वॉन आइक, या इनको आइक ब्रदर्स भी कहते हैं। ये हॉलैंड के चित्रकार थे। इनका जन्म 1390 में हुआ था। इन्होंने कैनवस पर तैल रंग की चित्रण विधि को खोजा था और ये स्वयं भी एक महान चित्रकार थे।
नेक्स्ट है रेम्ब्रांड को जाना जाता है। तो रेम्ब्रांड को किस लिए जाना जाता है? तो रेम्ब्रांड को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। ये जो चित्र बनाते थे उनमें नाटकीय प्रकाश का चित्रण करते थे, और मतलब कि जो प्रकाश हो या ना हो, मतलब हूबहू चित्रण नहीं करते थे, नाटकीय प्रकाश का चित्रण करते। जहाँ इन्हें आवश्यकता लगती थी वहाँ ये प्रकाश चित्रित कर देते थे। नेक्स्ट है जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितने बार डुबाना चाहिए? तो 8 बार, 10 बार, 11 बार। तो वॉश पेंटिंग में क्या करते हैं, पहले कलर करते हैं, फिर उसको धुल देते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर उसको, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जब तक आपका इच्छित प्रभाव ना आ जाए तब तक उसको आप धुल सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर है आवश्यकता अनुसार। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में स्थित जो जंतर मंतर है ये जंतर मंतर बनवाया गया था राजा सवाई सिंह के द्वारा। और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित किया गया जो है वो एक वेधशाला है। ठीक, इसका क्वेश्चन अभी पिछले बार भी आ चुका है इसी पेपर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर आर्ट वर्क मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये मूर्ति बनाई थी डीपी राय चौधरी ने। डीपी राय चौधरी का पूरा नाम क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी। इन्होंने श्रम की विजय जो है उसमें जो काम में जुटे हुए व्यक्तियों को बहुत अच्छे से दिखाया, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी मांसपेशियों और उनकी शरीर की बनावट को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे ये संबंधित थे जे स्कूल से, और फिर इन्होंने ये प्राचार्य बने थे बड़ौदा स्कूल के। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे किस लिए जाने जाते हैं? तो ये गायतोंडे जो हैं ये पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। ये एक व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवादी कलाकार थे। नेक्स्ट गुएर्निका पेंटिंग किससे संबंधित? तो गोर्निका नहीं, गुएर्निका भी कहते हैं, गुएर्निका भी कहते हैं, गुएर्निका। ये एक गांव था गुएर्निका नामक, उससे संबंधित ये चित्र है गुएर्निका। ये पिकासो का बनाया हुआ चित्र है। ये गुएर्निका नामक गांव है जिसका विध्वंस कर दिया था तानाशाही शासकों ने। उसी से गुस्सा होकर इन्होंने पिकासो ने गुएर्निका नामक पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट पेंटिंग है प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। ठीक, और ये जैक्सन पोलॉक किससे संबंधित हैं? ये एक्शन पेंटिंग से संबंधित हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ, स्टार्टिंग इसकी हुई थी, और ये आर्ट स्टूडेंट लीग में टॉमस बेंटन ने इनका मार्गदर्शन किया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2875 से 1100 ईसा पूर्व की मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बने थे? तो ये बने थे 950 से 1050 ईस्वी में, लगभग 100 वर्षों का पूरा कार्य इसमें किया गया था, 100 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? तो यहाँ लगभग 30 मंदिर हैं खजुराहो में। पहले लगभग 85 मंदिर थे और बाद में यहाँ कुछ मंदिर शेष बचे थे। इनकी संख्या इसमें से, लेकिन आयोग ने इसमें 30 माना है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों पुराना है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है वो 5000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है सिस्टीन चैपल चित्र किसका हुआ है? तो देखिए एक ही चित्रकार के कितने सारे पेंटिंग आ गए। ये सिस्टाइन चैपल चित्र है, ये माइकल एंजेलो का है। और ये भी पूछ लेता सिस्टीन चैपल कहाँ बना? तो ये छत पर बना हुआ है।
और फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में बना हुआ चित्र है ये। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सांड चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, गाय चित्रों के लिए, हाथी चित्रों के लिए, घोड़ा चित्रों के लिए। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये एम.एफ. हुसैन जो है ये अपने घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो मेल्टिंग वॉच जो है वो सल्वाडोर डाली की पेंटिंग है। इसे हिंदी में दृष्टि सात्यता भी कहते हैं। इसका नाम आप नोट कर लीजिए, दृष्टि सात्यता। किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकता है। इस बार इंग्लिश में आया, कभी कभार हिंदी में भी दे सकता है। इस प्रसिद्ध चित्र में लचीली या पिघली हुई घड़ियां दिखाई गई, जैसे कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों से सूखने के लिए रखी गई हैं। उनके अंदर कीड़े मकोड़े उनको खा रहे हैं और एक अजीब मूंछ वाला जानवर उसके पास ही खड़ा है। ये यथार्थवादी चित्रकार हैं। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के हैं। इनका जन्म जो है वो पंढरपुर महाराष्ट्र में 1915 ईस्वी में हुआ था और ये बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये इनके एक दोस्त थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया था। इन्होंने नंगे पैरों ही पूरी यात्रा की और इन्होंने कतर की नागरिकता भी ली थी और इनकी जो मृत्यु है वो लंदन में हुई थी। लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी, एक ब्रम्पटन हॉस्पिटल है वहाँ पे। नेक्स्ट है पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो पिकासो की मृत्यु 20वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करता था? तो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग जो है वो टर्नर करते थे। टर्नर के जो भी चित्र हैं उनमें बादल आप देखिए बहुत सुंदर बने हुए हैं। नेक्स्ट है मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग की विभिन्न तानों में बनी हुई है? तो मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो लाल रंग के विभिन्न टोन में बनी हुई है और इसमें जो पीछे हैं वो प्रकृति चित्रण किया गया है मोनालिसा पेंटिंग में और इसका चेहरा एक रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए बनाया गया है। कौन सा क्वेश्चन? 87। नेक्स्ट है पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? तो पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? तो ये हैं आभास चित्र, मतलब इम्प्रेशनिज्म। ठीक। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? तो प्रगतिवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी मुंबई में हुई, बॉम्बे में हुई थी। ये आयोजन 1949 ईस्वी को हुआ था, जिसका उद्घाटन जो है वो मुल्कराज आनंद ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वास्ट पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? तो ये सभी को पता है, ये बंगाल स्कूल से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बंगाल स्कूल में अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही इसकी शुरुआत की थी और जो विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वॉश पद्धति के रूप में आई थी। इसमें यथार्थवादी रेखांकन और चीनी आलेखन का भी सम्मिश्रण हुआ है। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये चारों ओर समुद्र से घिरी हुई हैं। ये मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसी से 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गुफाएं हैं। 2 विशाल पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं और इन्हें देखने से एक हाथी के टाइप में इनकी आकृति लगती है, इसीलिए इसे एलिफेंटा नाम दिया गया था। और इसका एलिफेंटा नाम दिया किसने था? तो पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट है वाटर लिली नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो
तो वाटर लिली पेंटिंग जो है वो क्लाउड मोने के द्वारा बनाई गई थी। क्लाउड मोने का या क्लॉद मोने का है। इन्होंने 8 चित्रों की प्रदर्शनी बनाई थी। प्रदर्शनी की अंतिम चित्रमालिका बनाई थी कुमुदिनी के फूल या वाटर लिली। ये पेरिस के तुइलेरी बगीचे के एक छोटे से तालाब के चारों ओर लगाई थी। इस चित्रमालिका में कहीं भी जमीन या आसमान को नहीं चित्रित किया गया था। पूरे चित्र में बस पानी और वाटर लिली के फूलों को दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। किस कलाकार ने ताहितियन को पेंट किया था? तो पाश्चात्य चित्रकार हैं पॉल गॉगिंग। इन्होंने ही ताहिती द्वीप पर जाकर चित्रण किया था। नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार जो हैं वो मेरी कसाट हैं या मैरी कैसेट भी कह सकते हैं। ये एक अमेरिकन हैं और इन्होंने प्रभाववादी प्रदर्शनियों में भाग लिया और जो इनकी प्रभाववादियों की प्रदर्शनी बहुत ही इनकी ये सफल रही थी, जिसमें मेरी कसाट ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। तो अभिव्यंजनात्मक कलाकार जो हैं वो एडवर्ड मुंग हैं। अभिव्यंजनात्मक हैं, अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। मुंग की कला समकालीन मानवीय वैचारिक जीवन से को प्रभावित किया है। इन्होंने जन्म और उसके जीवन की आत्मीय पीड़ा को भी इन्होंने चित्रित किया है। और इनका एक चित्र है चीख, बहुत ही देखने में बहुत ही दर्दनाक चित्र है। बस आप इसको सर्च करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसा चित्र है। नेक्स्ट है, आयरन पिलर कहाँ है? तो आयरन पिलर है आयरन पिलर दिल्ली में है। आयरन पिलर, इसको लौह स्तंभ भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है, जैमिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? तो जैमिनी राय की पेंटिंग ज़्यादातर है सभी टेम्परा माध्यम में बनाई गई हैं। टेम्परा माध्यम में जैमिनी राय जो हैं ये इन्होंने कपड़े कागज पर भी प्रयोग किया है और ये लोक कलाकार के चित्रकार हैं। और ये याद रखिएगा, ये पुरुष चित्रकार हैं जैमिनी राय। और ये इन्होंने पटुआ कला का भी चित्रण किया। काली मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में, उसके सामने जो चित्र बनाए जाते थे उन्हीं को देखकर ये प्रेरित हुए थे। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो शांति निकेतन में व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। और होती किस किस की है? तो ये आप सभी बता सकते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और पॉटरी, इन सब चीज़ों की पढ़ाई वहाँ होती है शांति निकेतन में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो बॉर्डर का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो वो मुगल शैली में किया गया है। और ये मुगल शैली में जो ये हाशिए आए कहाँ से हैं? तो ये आए हैं ईरानी शैली से। पहले सिर्फ एक कलर किया जाता, फिर धीरे धीरे इसमें फूल पत्तियाँ चित्रण होने लगा और फिर जहांगीर शाहजहां के समय तक पहुँचते पहुँचते जो चित्र होता था, मेन चित्र से उसका हाशिया सुंदर होता था और जो बहुत कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया जाता था। इन हाशियों में बेल बूटों, आखेट तथा चित्र प्रसंग के संबंधित मेल खाते हुए पशु पक्षी, पुष्प और मानवाकृतियों पर आधारित लेख बनाए गए। कभी कभी ये हाशिए सुंदर भी बनाए गए हैं और इनमें चित्र का बहुत विशेष महत्व। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सौर मंदिर है महाबलीपुरम में। और ये भी पूछता है सौर मंदिर के निकट क्या है? तो सौर मंदिर के निकट समुद्र, ये समुद्र के किनारे है सौर मंदिर।
ये 8वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ये शिव और विष्णु के चित्र यहाँ चट्टान पर उकेरे गए हैं। नेक्स्ट है BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा कहाँ, किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो BFA की एजुकेशन जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दी जाती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दी जाती है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, मदुरै। और मीनाक्षी को किससे संबंधित, किससे? मीनाक्षी मतलब माता पार्वती से संबंधित है। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी है। नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो इसमें राजपूत पेंटिंग का समय जो है वो 9 से 12 दिया, लेकिन ये सही नहीं है। इसका समय जो है वो 16वीं से 19वीं सदी है, जो दिया नहीं गया है। इसका समय राजपूत पेंटिंग का है 16 से 19वीं सदी दिया गया, बताया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? तो इसमें बंगाल शैली के चित्रकार जो है वो ईश्वरी प्रसाद नहीं है। तो ये ईश्वरी प्रसाद किस शैली के कलाकार हैं? तो ये कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार हैं, कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार हैं। नेक्स्ट है MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? तो अभी मैंने आपको जब उसकी डिटेल पढ़ा रही थी MF हुसैन की तब बताया था MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई। तो इसमें मैंने बताया था MF हुसैन ने मीनाक्षी नामक फिल्म बनाई थी। और ये किस अभिनेत्री के जीवन पर आधारित है, ये आप बताइएगा। ये अभी मैंने आपको बताया, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है देवगढ़। ये देवगढ़ है, दयोगढ़ नहीं है, देवगढ़ है, देवगढ़। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? तो देवगढ़ का जो ये विष्णु मंदिर है ये 5वीं शताब्दी में बना था, क्योंकि ये गुप्त शासकों ने बनवाना। तो गुप्त पीरियड कब से? 5वीं शताब्दी में स्टार्ट हो जाता है, तो उसी से संबंधित। और ये विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है। और नागर शैली में बना हुआ पहला मंदिर यही है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। इनमें मूर्तिकार कौन है? तो इनमें से मूर्तिकार जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। कौन है? DP राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी एक फेमस मूर्तिकार हैं। इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई, जैसे श्रम की विजय और दांडी यात्रा। श्रम की विजय बनाई, दांडी यात्रा बनाई। और इनकी श्रम की विजय को कांस्य में ढाला था उन्होंने, राम सुतार ने। सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची स्तूप जो है ये आपका है विदिशा, MP में, मध्य प्रदेश में। सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसकी खोज कब हुई? तो 1818 ईस्वी में हुई थी। और ये एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है असित कुमार हलदार किस कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो ये लखनऊ शिल्प विद्यालय के प्राचार्य थे। ये लखनऊ का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इसके जितने भी प्राचार्य हैं लखनऊ के चित्रकला विभाग के जितने प्राचार्य हैं आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आता है। UP TGT के पेपर में ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं अजंता गुफाओं से कितनी दूरी पर हैं? तो अजंता और एलोरा गुफाओं की दूरी 100 किलोमीटर की है, और इसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो वो लघु चित्र हैं। जितने भी चित्र हैं वो लघु चित्र हैं। और लघु चित्र की स्टार्टिंग कब से हुई? तो वो पाल शैली से मानी जाती है, पाल शैली।
क्योंकि पहले मनुष्य जो है वो दीवारों पे चित्रण करता था, पत्थर गुफाओं पे चित्रण करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मनुष्य ने कागज़ पे चित्रण, पहले ताड़पत्र पे किया, फिर कागज़ पे चित्रण करने लगा था। नेक्स्ट है वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय में? तो वॉश पेंटिंग का प्रारंभ हुआ था शांति निकेतन में, और इसका प्रारंभ किसने कराया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तो राजा रवि वर्मा तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने, ये पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने ऑयल कलर में चित्रण करना शुरू किया था। मतलब ऐसे पहले भारतीय चित्रकार जिन्होंने पाश्चात्य शैली में काम करना शुरू किया वो थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो भारत के M.F. हुसैन जो हैं इन्हें पिकासो के बराबर माना जाता है, क्योंकि इनके जो चित्र हैं वो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। नेक्स्ट है मदर गॉडेस मूर्ति किस में बनी हुई? तो मदर गॉडेस मतलब मातृ देवी की प्रतिमा किससे संबंधित है? इसका माध्यम टेराकोटा है, ठीक। और ये मिली कहाँ से है? तो ये सिंधु सभ्यता की प्रतिमा है, ठीक। नेक्स्ट है सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल आपकी है H, सबसे हार्ड पेंसिल है H। नेक्स्ट है किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो ग्रे रंग तो सभी को पता है किससे बनता है, काला और सफ़ेद मिला दीजिए ग्रे बन जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किन किन चीज़ों का संग्रह होता है? तो इसमें पेंटिंग का, ग्राफिक आर्ट का, स्कल्पचर सभी का मिश्रण है। नेक्स्ट, अजंता कितने मीटर में फैला हुआ है? तो अजंता जो है वो 600 गज की लंबाई में है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 121 नंबर है, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है इसमें क्वेश्चन? तो ये इसमें ऑप्शन ये जो नहीं है ये कट कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। इसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म किसी से संबंधित चित्र नहीं, ये सिर्फ अजंता संबंधित, इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए था अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र हैं। नेक्स्ट है सारनाथ पिलर कब बना? तो सारनाथ पिलर जो बना था वो 3री शताब्दी में बना था, और क्योंकि मौर्य शासक थे, मौर्य शासक का टाइम पीरियड कितना है? 3री शताब्दी, और इसे अशोक ने बनवाया था सारनाथ पिलर को। नेक्स्ट है अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर। नेक्स्ट है शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? मतलब उसका टाइम पीरियड का है, शुंग स्कूल का टाइम पीरियड क्या है? तो उसका है 184 से 172 ईसा पूर्व। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनाई गई है? तो ये गुफा संख्या 1 में बनाई गई है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं जिससे उसे भी इसका लाभ हो।